हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। जी सर, मैं आपकी लाइव सुन रही थी। जी जी। जी, मुझे सर पूछना था, अगर किसी पे जैसे यूके से डिपोर्ट होके बैन लगा हुआ है जी तो उसे दूसरी कंट्रीज जैसे यूरोप में और आयरलैंड का वीजा अप्लाई करे तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता सर? कुछ डेपोटेशन का बैन लगा हुआ है, आप क्या कह रही है कि थोड़ा सा इसको ज़रा आप सवाल को ज़रा जैसे ओवरस्टे होके यहाँ से डिपोर्टेशन हुई है। अच्छा, वो कहीं कहीं बाहर चला गया, यूके से बाहर चला गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, डिपोर्टेशन होम कंट्री हो गई है। वो चला गया, होम कंट्री में चला गया बंदा जी। जी तो क्या वो जी किसी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी, यूरोप और आयरलैंड वगैरह किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकता है कि नहीं? अच्छा, देखिए वैसे तो ये डिफरेंट कंट्री का सवाल है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू यूके लॉ ही बात करता हूँ। इन जनरल यस, अगर आपको अमेरिका का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ या वहाँ से आप डिपोर्ट होके आए हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू टू अप्लाई फॉर यूरोप। लेकिन अगर उस एप्लीकेशन के अंदर कोई सवाल आता है यूरोप का, स्पेशली यूरोप का या आयरलैंड का, कि जी हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री, देन यू शुड मेंशन यस एंड एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं, इसमें यानी कि कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, उसके चांसेस कितने होते हैं सर कि जैसे मिल सकता है या नहीं? वो ऑब्वियसली वो तो होम ऑफिस जो भी हो उस कंट्री का जी डिपेंड करता है। जी। अच्छा, उसके ऊपर ये होता है कि देखें, जो भी एप्लीकेशन असेस की जाती है वो अकॉर्डिंग टू द करंट सर्कमस्टांसिस की जाती है। फॉर एग्जांपल, मुझे इस बात पे एक बात याद आ गई, वो कहते हैं सुबह का सुल्तान शाम का मुजरिम ठहरा। यानी कि सुबह का बादशाह जो है वो शाम का मुजरिम भी हो सकता है। तो अगर आप सुबह बादशाह थे और शाम को मुजरिम है तो आपको मुजरिमों की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर आप सुबह मुजरिम थे रात को बादशाह बन गए तो फिर आपको बादशाहों की तरह ट्रीट किया। तो आपके करंट सर्कमस्टांसिस जो हैं वो मैटर करते हैं, ना कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री इतना मैटर करती है। इन जब आप योर एप्लीकेशन इज असेस ऑन द डे, ऑन द मोमेंट यू मेड द एप्लीकेशन। ठीक है, जी सर। चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। थैंक यू। जी, तो बात इनकी ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री से डिपोर्ट हो जाते हैं, यूके से डिपोर्ट हो जाते हैं, तो क्या आप किसी और कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या चांसेस हैं? इसका सवाल का जवाब जो है वो बहुत सिंपल सा है, सीधा सीधा सा है कि जी अगर आप का एक बार यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, आप चौथी बार फिर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर प्रीवियस 3 एप्लीकेशंस का असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपने पीछे डिसेप्शन ना यूज़ की हो और आपके ऊपर बैन ना लगा हो उस कंट्री का। अदरवाइज यू हैव चांसेस टू गेट a visa for other countries.